नमस्कार, भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय की बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो हमारा पेपर सेकंड है उसके वीडियो जो हमारे पास चल रहे हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ था और पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण के होने के क्या कारण थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण के होने के कारण। जागरण के होने के कारण। इन कारणों में हम सबसे पहले देखेंगे कि पुनर्जागरण जो रिनेसा था उसके ऐसी क्या चीज़ें हुई कि मानव बौद्धिक रूप से नवचेतना से वो आगे आ गया और उसने कई क्षेत्रों में कई नई चीज़ें की। तो हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। उसमें अतीत में जाने का एक बहुत बड़ा कारण था क्रूसेड। क्रूसेड युद्ध थे। ये युद्ध थे इस्लाम जगत और ईसाई के मध्य। इस्लाम, क्योंकि इस्लाम धर्म नया नया बढ़ रहा था और ईसाईयत, इनके मध्य ये युद्ध थे। इस्लाम जगत का नेतृत्व कर रहे थे सुल्जुक तुर्की लोग। सुल्जुक तुर्की लोग इस्लाम जगत का नेतृत्व कर रहे थे और ईसाई जगत का नेतृत्व यूरोप के लोग कर रहे थे। तो बेसिकली ये धर्म युद्ध थे। ये धर्म युद्ध थे। इन युद्ध का जो समय था वो था 11वीं से 13वीं शताब्दी। देखिए, ये युद्ध तो हुए, धार्मिक युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों में भी लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए। पूर्वी जगत और पश्चिमी जगत आपस में संपर्क में आ रहे हैं। पूर्वी जगत इस्लाम है और पश्चिमी जगत ये है। तो ये लोग आपस में संपर्क में आए। तो पश्चिमी जगत के जो लोग थे, जो उस वक्त सामंतवादी और रूढ़िवादिता सोच में, पोप की सर्वोच्चता में डूबे हुए थे, तो उनको नए नए आविष्कारों के बारे में पता चला। जैसे इन्होंने हिंदू अंक के बारे में जाना, हिंदू अंक जो है उनके बारे में जाना, ज्योतिष के बारे में जाना, बीज गणित के बारे में जाना, दिशा सूचक यंत्र के बारे में जाना, कागज का आविष्कार जो चाइना की सभ्यता में हुआ था उसको उन्होंने जाना, बारूद ये भी चाइना में हुआ था। तो इन सभी आविष्कारों के बारे में पश्चिमी जगत रूबरू हुआ। पश्चिमी जगत या यूरोप परिचित हुआ। नए नए आविष्कारों के बारे में परिचित हुए। यहाँ से जो सैनिक वापस अपने देश गए तो उनको अपना जीवन धर्म में डूबा हुआ, रूढ़िवादिता में डूबा हुआ बड़ा नीरस लगा। उनको लगा कि जो हमारा जीवन है ये धार्मिकता की बातों में इन्हीं में जा रहा है, हम हमारे जीवन में कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पूर्व जगत बहुत आगे जा चुका है। तो ये भी एक पुनर्जागरण होने का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ये सैनिक वापस जब अपने देश लौटे तो उन्होंने इनकी जो ज्ञान था उनका प्रसार अपने देश में किया और उन्होंने अपने देश के बारे में बताया कि हमारा देश रूढ़िवादिता और धर्म के मजहबी सिद्धांतों में इतना उलझा हुआ है कि हमारा जीवन बड़ा नीरस हो रखा है। तो उस नीरसता को दूर करने के लिए पुनर्जागरण जैसी चीज़ सामने आई। अगला जो है कारण है व्यापारिक समृद्धि।
देखो, आर्थिक जो भी कारण होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रोल के लिए। तो इनमें भी जो आर्थिक कारण था, दूसरा कारण था, वो था व्यापारिक समृद्धि। व्यापारिक समृद्धि। जो आपका यूरोप के जो व्यापारी थे वो अरब देशों के लोगों से, एशियाई देशों के लोगों के संपर्क में आए। उन्होंने वहाँ पे व्यापार वाणिज्य प्रारंभ किया। उनको व्यापार वाणिज्य से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। जो ये व्यापार इन्होंने पूर्वी जगत से किया, उससे पश्चिमी जगत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ मिला, क्योंकि यहाँ के जो विलासिता की जो सामग्री थी यूरोप में बहुत ज़्यादा बिकी। ठीक है, और भी कई चीज़ें थे। व्यापार वाणिज्य होने से पूर्वी जगत के साथ पश्चिमी जगत के जुड़ने से पश्चिमी जगत के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, आर्थिक समृद्धि आई। आर्थिक समृद्धि इनकी आई तो इन लोगों ने अपने पैसों का उपयोग स्थापत्य में, भाई आदमी के पास पैसा आता है तभी वो नया मकान बनाता है, और नया मकान भी नई डिज़ाइन से बनाता है। पैसा नहीं है तो वो क्यों बनाएगा? तो स्थापत्य में पैसा खर्च किया, विद्वानों के ऊपर, साहित्य के ऊपर पैसा खर्च किया, नई खोजों के ऊपर पैसा खर्च किया, क्योंकि विद्वानों के ऊपर पैसा खर्च करने का लाभ बाद में मिलता है, और विद्वानों पे पैसा आर्थिक समृद्ध वाले लोग ही कर सकते हैं। कला को संरक्षण आर्थिक वजह से जो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ही दे सकते हैं कला को संरक्षण। ऐसे कला को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। जो जिसका पेट आधा खाली है या भूखा है, वो क्यों किसी कला की तरफ आकर्षित होगा? उसको तो पहले अपनी पेट की पूजा शांत करनी है। लेकिन जिसका पेट भरपेट भरा हुआ है वो कला की तरफ आकर्षित होगा। तो इनका आर्थिक समृद्धि से पूरा पेट भर चुका था, भरपेट हो चुके थे, तो उन्होंने कला संस्कृति की तरफ अपना ध्यान लगाया, नए नए विद्वानों को आश्रय दिया, उनको पैसे दिए, उनको संरक्षण दिया, और इसके एवज में उनको एक कला के रूप में एक नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो ये भी एक कारण था आपका पुनर्जागरण के होने का। ठीक है, ये सभी कारण इसलिए हुए क्योंकि पश्चिमी जगत पूर्वी जगत के संपर्क में आया। तीसरा कारण था छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार। ठीक है, 15वीं सदी में एक व्यक्ति था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था। ये सुनार था पेशे से, तो सुनारी का ये काम करता था। इसकी दुकान पे कोई किताब खरीदने आता था तो ये कहता था भी किताब यहाँ पे कौन पढ़ता है, सोना लो चांदी लो। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया कि सोने चांदी के साथ व्यापार करते करते छापे खाने का इसने आविष्कार कर लिया और इसने किताबें छापी। ठीक है, छापे खाने का आविष्कार किया। और आपका 1477 में कैक्सटन नाम के व्यक्ति ने, कैक्सटन नामक व्यक्ति ने पहला छापाखाना डाला। पहला छापाखाना पहला छापाखाना खोला कैक्सटन नामक व्यक्ति ने 1477 में। इससे ये हुआ
कि पहले जो पादरी जो लोग थे वो लोगों को गुमराह करते थे। वो कहते थे कि ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये काम पुस्तकों में लिखा हुआ है। आम आदमी पुस्तक पढ़ता नहीं था, क्योंकि पुस्तक बड़ी अच्छी पादरियों के पास, चर्च के पास सुरक्षित थी। पादरी और चर्च में जो लोग थे वो भी उनको नहीं पढ़ते थे, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के ऊपर उन पुस्तकों का सहारा लेते थे। वो बोलते थे ये काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। अब लेकिन छापा खाने का आविष्कार होने से वो पुस्तकें लोगों के पास पहुंच गई। अब लोग जान सकते थे कि ईसा मसीह ने क्या कहा है, ये पादरी हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। मतलब लोग जानने लग गए थे और लोग तर्क वितर्क करने लग गए थे। लोगों में चिंतन की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी। तो छापे खाने के आविष्कार ने भी बहुत ज़्यादा पुनर्जागरण में होने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला कारण था मानववाद। मानववाद के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुनर्जागरण जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें मानववाद को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब जो बातें हैं वो पोप के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं होती, अब मानववाद के ऊपर बातें होती है कि मानव क्या चाहता है। मानवीय दृष्टिकोण इम्पोर्टेंट हो गया लोगों का। मानवीय दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। लोग स्वतंत्रता की, न्याय की, समानता की, इनकी बातें करने लगे। मतलब मानव की जो खुशी, गम, जो भी चीज़ें थी इनके ऊपर बात होने लग गई थी इस काल में। तो मानववाद ने भी बहुत ज़्यादा पुनर्जागरण के होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला था पांचवा, जो हम कई बार बताते हैं, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ठीक है, 1453 में कुस्तुनतुनिया जो थी उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों के अधिकार होने से वहाँ से विद्वानों को बाहर निकाल दिया गया। और ये जो विद्वान थे ये पांडुलिपियाँ लेके, अपना ज्ञान लेके ये यूरोप में गए। यूरोप में इनको शरण मिली और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान से यूरोप को समृद्ध कर दिया। कहते हैं कि ये कार्डिनल वेसारियो अपने साथ 800 पांडुलिपियाँ लेके आया था। 800 पांडुलिपियाँ लेके यूरोप पहुंचा था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि यहाँ के जो कुस्तुनतुनिया बड़ा समृद्ध नगर था, यहाँ के विद्वान जो लोग थे वो यूरोप में चले गए। इस वजह से भी ये पुनर्जागरण होने का यूरोप में बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो ये जो 5 कारण थे, इनकी वजह से पुनर्जागरण के होने के कारण हमें मिले। एक 6वां कारण और था, वो था मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य की बढ़ोतरी। इस वक्त मंगोल साम्राज्य में चंगेज खां जैसा आतताई नहीं था, अब था कुबलई खां। कुबलई खां नाम का व्यक्ति था जो कि विद्वानों को बहुत ज़्यादा आश्रय देता था। और कहते हैं कि पहली सांकेतिक मुद्रा कागज़ के रूप में इसी ने चलाई थी। और इसके दरबार में काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोग रहते थे। इटली का एक यात्री था मार्को पोलो इनकी यात्रा पे गया था। उसने मंगोल साम्राज्य की समृद्धि के बारे में यूरोप को बताया कि भाई, यूरोप को बताया कि मंगोल साम्राज्य कितना समृद्धशाली है
और विद्वानों की वजह से है। वहाँ पे बताया गया कि ये लोग तर्क की बात कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं, आविष्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ऐसी ऐसी बातें बताने से यूरोप का भी माइंडसेट चेंज हुआ और ये भी पुनर्जागरण की तरफ गया। तो ये जो अपने पास कारण थे, 6 कारण थे, ये पुनर्जागरण होने के, यूरोप में होने के कारण थे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो पुनर्जागरण होने से किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव पड़ने से वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, धन्यवाद।